रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दिल बड़ा करके एक बड़ी गलती का एतराफ़ किया है जिस पर उन्हें दाद देना भी बनती है। लेकिन ये कौन सी गलती है जिसका आप इमरान ख़ान साहब एतराफ़ कर रहे हैं? एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, आपके साथ जो ख़बर शेयर करनी है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान ख़ान साहब के नक्शे कदम पे क्यों चल रहे हैं। इमरान ख़ान साहब किस ट्रैक पे थे और उस ट्रैक पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैसे चल पड़े हैं, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान साहब की नाअहली के लिए जो उनकी मुबैना बेटी टैरियन से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई। समाअत का अहवाल तो इससे पिछले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इस केस में अब जमायमा ख़ान का बयान हल्फ़ी भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। और ये बयान हल्फ़ी नाज़रीन जो बैरिस्टर हसनैन हैं, जो सलमान असलम भट्ट के आने से पहले इस केस में वकील थे, उनकी जानिब से जमा करवाया गया। तो एक तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हुई, जिसे अभी मैंने दोनों वकला से सलमान असलम भट्ट साहब से और बैरिस्टर हसनैन साहब से बात करके उस कन्फ्यूजन को क्लियर किया है। तो दोनों का ये कहना है कि चूँकि इस केस में इमरान ख़ान साहब के दो लॉयर हैं, एक सलमान अकरम राजा हैं, दूसरे बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, तो इस साइड से भी अब दो वकला जो है वो पेश होंगे। साजिद महमूद शहरी की तरफ से एक बैरिस्टर हसनैन होंगे और दूसरे जो है वो सलमान असलम भट्ट साहब होंगे। और ये जो आज जमायमा ख़ान का बयान हल्फ़ी जमा करवाया गया है, इसमें नाज़रीन ये नवंबर 2004 का ये एफिडेविट है, डिक्लेरेशन है जमायमा ख़ान साहबा का, इमरान ख़ान साहब की जो साबिक़ा अहलिया हैं, जिसमें जो टैरियन है जिसके मुतल्लिक़ ये मुकदमा चलाया जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब ने उन्हें अपने ज़ेर कफ़ालत ज़ाहिर नहीं किया, उसकी जो गार्डियनशिप है वो सीता वाइट की अहलिया को जो है वो देने का ये डिक्लेरेशन जो है वो अमेरिका की कोर्ट में जमा करवाया गया था। और ये लंदन से बयान हल्फ़ी जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया है। इससे पहले नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब का जो डिक्लेरेशन था, जो बयान हल्फ़ी था, जो अमेरिका की कोर्ट में जमा करवाया गया था, वो भी बैरिस्टर हसनैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया था, जिसमें इमरान ख़ान साहब भी टैरियन की जो गार्डियनशिप है वो उसकी खाला के जो है वो हवाले करने की अपनी कंसेंट दे रहे थे। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि इस केस में अब इमरान ख़ान साहब की जो साबिक़ा अहलिया हैं, जमायमा ख़ान का बयान हल्फ़ी भी जो है वो अदालत के रिकॉर्ड पे आ चुका है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है, जो कल इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी की जानिब से सहाफ़ी शाहिद असलम की जो ज़मानत 50,000 के मुचलकों के एवज़ जो है वो एक्सेप्ट की गई। आज तो शाहिद असलम साहब के जो रोबकार थे ज़मानत के रिहाई के, वो भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन ज़मानत का आज जज आज़म ख़ान की जानिब से जो तहरीरी फ़ैसला है 3 सफ़ात का, वो भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले में नाज़रीन जज आज़म ख़ान साहब ये लिखते हैं कि शाहिद असलम को मुकदमे में नामज़दी नहीं किया गया और वो सरकारी मुलाज़म नहीं है और उनसे किसी किस्म का डाटा लीक के हवाले से कोई सबूत भी नहीं मिला। और जो दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं शाहिद असलम के ऊपर, साफ़ी के ऊपर FI की जानिब से, वो तमाम जो दफ़ात हैं वो काबिल ज़मानत हैं। तो लिहाजा 50,000 के मुचलकों के एवज़ जो है वो शाहिद असलम की ज़मानत को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत होनी थी, लेकिन आज अचानक से जो है वो जो कॉज लिस्ट है उसे डी लिस्ट करने का, मुकदमा डी लिस्ट करने का जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब इस केस की समाअत नाज़रीन आइंदा हफ्ते जुमेरात को होने जा रही है। अब अगली नाज़रीन जो 4 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं की जानिब से दावे किए गए हैं। अब वो दावे कितने हकीकत में मबनी हैं, उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, इसका फ़ैसला तो आप तमाम सुनने वाले करेंगे। एक तो नाज़रीन नून लीग की जानिब से ये दावा किया गया था कि मरीम नवाज़ जो है उनकी 22 जनवरी को पाकिस्तान वापसी हो रही है। तो ये दावा तो सच्चा साबित नहीं हुआ और अब मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बताया जा रहा है कि वो 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगी, 27 जनवरी को वो लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी और 27 को ग़ालिबन वो मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई पहुँचेंगी और एक दिन का वहाँ पे क़याम है। और 29 जनवरी को शाम 4 बजे जो है वो मरीम नवाज़ साहबा जो है वो पाकिस्तान पहुँचेंगी। इसके अलावा नाज़रीन दूसरा जो दावा किया गया था एक सहाफ़ी की तरफ से कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्होंने अपनी राहें जो है मुसम्मिक नवाज़ से जुदा कर ली हैं। बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, JN न्यूज़ में तबसरा करते हैं, तजियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। लेकिन नाज़रीन उनका ये दावा भी धरे का धरा रह गया और शाहिद खाकान अब्बासी ने ना सिर्फ इस दावे की तरदीद कर दी है कि वो मुसम्मिक नवाज़ को छोड़ रहे हैं, और जो और चहमगोइयाँ की जा रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं,
शेख वकास अकरम ये मिल के कोई नई सियासी जमात जो है बनाने जा रहे हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐसी किसी जमात को में शमूलियत के हवाले से या कोई नई सियासी जमात बनाने के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उनके भी शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो तरदीद कर दी है। तीसरा नाज़रीन दावा किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब नाज़रीन ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब में अगला जो वज़ीर आला होगा वो नून लीग का होगा। अब ये राना सनाउल्लाह साहब जो कि पंजाब में नून लीग के प्रेसिडेंट हैं, उनका दावा है, लंदन पहुँच चुके हैं, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी। अब मुलाकात में क्या होने जा रहा है आप नाज़रीन तो अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन ये जो दावा राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, अगर ये हकीकत में मबनी है तो बिस्मिल्लाह करें। ये जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि पंजाब और KPK के जो इंतखाबात हैं वो आगे भी जा सकते हैं, वो अक्टूबर में भी करवाए जा सकते हैं, उसमें ताख़ीर भी हो सकती है। तो अगर नून लीग को इतना यकीन है जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब दावा कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आला उनका होगा, तो फिर इनको तो जल्दी करनी चाहिए, इंतखाबात की तारीख दें और उसके बाद पंजाब में इलेक्शन करवाएं और अपना वज़ीर आला ले लें। तो इसमें फिर किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए अगर इनका दावा बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह का नाज़रीन एक दावा जो है वो असद उमर साहब ने किया है, और असद उमर साहब ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। तो ये भी असद उमर साहब का अपना दावा है, और अगर ये दावा सच्चा है तो इनके पास एक हथियार मौजूद है, एक ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिसका इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया था कि अब शहबाज शरीफ साहब को जो है जो टेस्ट परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद के वोट का पास किया है वो टेस्ट शहबाज शरीफ साहब को भी पास करना पड़ेगा। तो ये भी बिस्मिल्लाह करें और सदर साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली के ऐवान से जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहें। तो देखते हैं कि असद उमर साहब ने ये दावा किया है, इस दावे के हवाले से अमली इक़दाम जो है वो कब देखने को मिलता है, और सदर अलवी साहब जो हैं वज़ीर आज़म को कब जो है वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का कहते हैं। अगली खबर नाज़रीन तोशाखाना से मुतल्लिक है। ये नाज़रीन वही खबर है जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इमरान खान के नक्शे कदम पे चल निकले हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना से मुतल्लिक जो है वो केस की समाअत हुई है, जिसकी समाअत करने वाले जो जज थे वो आसिम हफीज़ साहब थे, जस्टिस आसिम हफीज़ साहब। इस केस में नाज़रीन जो सरकारी वकील पेश हुए उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो तोशाखाना की डिटेल हैं ये खुफिया होती हैं, इनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। जिसमें नाज़रीन जज साहब ने कहा कि आप बयान हल्फी दे दें, यानी काबीना डिवीज़न की जानिब से बयान हल्फी दिया जाए कि ये जो तोशाखाना के जो तफसीलात हैं कि किसने कहाँ से तोहफ़ा हासिल किया, किस मुल्क के सरबराह ने हमारे किस सरबराह को तोहफ़ा दिया, वो तोहफ़ा किसने हासिल कर लिया, किसने तोहफे में हासिल किया गया, उस गिफ्ट को जो है वो तोशाखाना से हासिल किया, उस गिफ्ट को जो है मार्केट में बेच दिया। बल्कि जज साहब ने भी कहा कि जब तोशाखाना का लिया गया गिफ्ट जो है मार्केट में फ़रोख्त कर दी जाए तो फिर खुफिया कैसे रह सकता है। तो जज साहब ने भी कहा कि अगर आपने मतलब हुकूमत की जानिब से जवाज़ पेश किया गया कि ये तहाइफ की डिटेल खुफिया होनी चाहिए, वो जवाज़ अगर काबिल कबूल हुआ तो तब तो हम तोशाखाना की जो डिटेल है उसे पब्लिक करने का हुक्म जारी नहीं करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि तोशाखाना की तहाइफ की जब डिटेल पब्लिक की जाती हैं तो इससे मीडिया हाइप क्रिएट होती है। तो इसमें जज साहब ने कहा कि इसमें मुल्क की सलामती का एलिमेंट कहाँ से आता है, इसमें जो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो कैसे अफेक्ट हो सकते हैं। आप तो सिर्फ मीडिया की हद तक कह रहे हैं कि ये डिटेल अगर दी जाए तो इससे मीडिया में हाइप क्रिएट हो सकती है। तो इसके ऊपर आप बयान हल्फी जमा करवाएं और उसका जायज़ा लेने के बाद अदालत ये फैसला करेगी कि इन तहाइफ को पब्लिक करना है या पब्लिक नहीं करना। ये तो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का अहवाल जो है वो आपके साथ हमने शेयर किया। लेकिन मेरा मौक़िफ़ अगर आप जानना चाहेंगे तो ये वही मौक़िफ़ है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में अपनाया जा रहा है, जो कमो बेश जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे और उनसे तोशाखाना की डिटेल मांगी जा रही थी तो उनकी हुकूमत की तरफ से, इमरान खान के वज़रा की तरफ से, इमरान खान के नीचे जो वजारतें थे उनके सेक्रेटरियों की जानिब से यही मौक़िफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिया जा रहा था कि ये जो डिटेल्स हैं कि इमरान खान साहब को किस मुल्क ने कौन सा तोहफ़ा दिया और इमरान खान साहब ने उन तोहफ़ों का क्या किया, तो ये डिटेल अगर पब्लिक की जाएँ, ये डिटेल अगर दरख्वास्त गुजार जो राना इब्रार सहाफ़ी थे उनको फ़राहम कर दी जाएँ तो इससे जिन ममालिक से तोहफ़े मिली हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है मुतासर होने का ख़दशा है, मुल्क की सलामती का भी मामला है। तो हम उस पर रिपोर्ट करते थे कि इसमें मुल्क की सलामती वाला मामला कहाँ से आ गया, इसमें जो दूसरे मतलब ताल्लुकात कैसे ख़राब हो सकते हैं। अगर आपने तोहफ़ा हासिल किया है, आपने रिटेन कर लिया है, तो इससे पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात कैसे ख़राब हो सकते हैं। तो हम ये सब कुछ रिपोर्ट करते रहे। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर हम उस वक्त ये कहते रहे कि खान साहब को डिटेल देनी चाहिए, तो आज अगर खान साहब से हट के बाकी लोगों ने जो तोशाखाने से तहाइफ हासिल किए हैं उनकी डिटेल अगर पब्लिक होनी चाहिए, हमारा भी मौक़िफ़ है जिसने मांगी है वो तफसीलात सामने आनी चाहिए कि किस किस ने तोशाखाना की जो बहती गंगा है उससे हाथ धोए हैं, वहाँ से तोहफ़े हासिल किए हैं और वो तोहफ़े कैसे मार्केट में फ़रोख्त किए गए, ये डिटेल आवाम को पता चलनी चाहिए, ये तफसीलात आवाम तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि तोशाखाना जो है ये वो मतलब जो इसका सरबराह होता है उसका ट्रस्टी होता है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि
कि आप यहाँ से तोशे खाना से तोहफ़ इकट्ठे करके मार्केट में बेचकर उससे एक तजारत का ज़रिया बना लें। इसका तो जो सरबराह होता है उसका तो इसका अमीन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जहाँ ये डिटेल सामने आनी चाहिए वहीं इसका मेकनिज़म भी बनना चाहिए कि तोशा खाना के जो तोहफ़ हैं वो कैसे और कौन हासिल कर सकता है और ये तोशा खाना के तोहफ़ कहाँ रखे जाने चाहिए। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तो कहा था कि एक म्यूज़ियम बनाया जाए और वहाँ पे ये तोशा खाना के जो तोहफ़ हैं उनको रखा जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम उन तोहफ़ को देख सके और उन्हें पता चल सके कि किस मुल्क के सरबराह ने हमारे कौन से मुल्क के सरबराह को कौन सा तोहफ़ा दिया है। तो ये ज़्यादा बेहतर रास्ता लगता है बजाय इसके कि तोशा खाना से 20% 50% दे के करोड़ों अरबों रुपए के तोहफ़ हासिल करके इन्हें मार्केट्स में फ़रोख्त कर दिया जाए। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने किस गलती का एतराफ़ किया है। नाज़रीन, खान साहब ने गलती का जो एतराफ़ किया है, इससे पहले खान साहब जो है वो तकरीबन जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया उस गलती का एतराफ़ कर चुके हैं। जनरल बाजवा का जो तौसीह दी गई उस गलती का भी एतराफ़ कर चुके हैं। और जो खान साहब ने अपने पार्टी में इलेक्टेबल, जिन्हें एक सादा ज़बान में लोटे भी कहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया, वो भी खान साहब ने कहा कि मेरी गलती थी। और फिर खान साहब ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में जो मुझे कमज़ोर मैंडेट मिला वो हुकूमत बनाना भी मेरी गलती थी। ये खान साहब ने 5वीं गलती का एतराफ़ किया और चौथी गलती का एतराफ़ किया। और फिर खान साहब ने जो 5वीं गलती का एतराफ़ किया कि मुझे असम्बली जो है बहुत पहले तहलील कर देनी चाहिए थे। तो 5 गलतियों का खान साहब ने एतराफ़ किया और छठी गलती का एतराफ़ करके खान साहब ने गलतियों का एतराफ़ करने की डबल हैट्रिक कर लिया। लेकिन खान साहब ने एतराफ़ यह किया है अपनी गलती का कि बल्दियाती इंतखाबात में जो कराची और हैदराबाद में हुए हैं वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी ढांचा था वो कमज़ोर था, तो इस वजह से हमें वो कामयाबी नहीं मिल पाई। एक तरफ खान साहब ने अपने तंजीमी ढांचे की जो है वो कमज़ोरी का एतराफ़ किया, दूसरी जानिब खान साहब ने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि धांधली हुई है और इसमें धांधली करवा के जो है वो पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें जितवाई गई हैं। और यही एतराफ़ नाज़रीन जो साबिक़ गवर्नर हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल, उन्होंने भी किया कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी और हम इन्हिसार करके बैठे थे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के ऊपर लोग घरों से निकलेंगे और हमारे लोग जो है बल्दियाती इंतखाबात में जीत जाएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये गलती का एतराफ़ करते हुए ये भी कह दिया कि अगर कोई जमात भी पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल ना हो, अकेली इलेक्शन लड़ी हो, तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। असद उमर साहब ने भी आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची और हैदराबाद के, इनके नताइज कलअदम होने चाहिए और चीफ इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। यानी एक तरफ असद उमर साहब जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को कलअदम करार देने की बात कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को उनके ओहदे से मुस्तफ़ी होना चाहिए। अब ये मुस्तफ़ी होते हैं नहीं होते, लेकिन इस मामले के ऊपर जब पहले भी ये तकाज़ा सामने आया कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्योंकि डिस्प्यूटेड हो चुके हैं, उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए, तो एक मौक़िफ़ ज़राए से सामने आया था जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा को से मुतल्लिक़ कहा गया था कि उनका ये कहना है कि जो मुझे ओहदे से हटाना चाहते हैं वो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर करके मुझे बरतरफ़ करा दें, लेकिन मेरे जो आइनी टर्म है उससे पहले मैं जो है वो घर नहीं जाऊँगा। हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस को एक्सेप्ट करे और मुझे बरतरफ़ कर दे तो मुझे वो फ़ैसला एक्सेप्ट होगा। परवेज़ इलाही साहब ने भी नाज़रीन बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है और परवेज़ इलाही साहब नाज़रीन ये कह रहे हैं कि जो गलती करता है उसको गलती करने दो और फिर वो उस गलती का खमियाजा भी भुगतेगा। परवेज़ इलाही ने नाज़रीन अपने बयान में ये भी कहा है कि इमरान खान साहब अगर गलती करते हैं तो हम उन्हें गलती करने से नहीं रोकते। और फिर उन्होंने कहा, जो तीसरा उन्होंने आम स्टेटमेंट दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, कि अगर पंजाब के निगरान वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने किया तो हम उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। यानी परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान कर दिया है कि अगर पार्लिमानी कमेटी से निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ना हो सका और ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया, वहाँ से हमारी मर्ज़ी का, हमारी पसंद का, हमारी जो हमने नाम दिए हैं उसमें से किसी का इंतखाब नहीं हुआ, तो उस निगरान वज़ीर आला की तकर्री के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे और डेफिनेटली वो अदालत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।